तो गाइस थैंक यू सो मच इस वीडियो को क्लिक करने के लिए। आई होप तुम लोग कॉमर्स फील्ड के बंदे ही हो, तभी दैट्स वाई तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो माय नेम इज़ आयुष शर्मा एंड माय सोशल मीडिया नेम इज़ ग्रेजुएट लड़का एंड आई हैव डन माय स्कूलिंग in science field, and after that I have done my graduation in arts field, and now I'm pursuing my post graduation in commerce field. So as we can say कि मुझे तीनों फील्ड का एक्सपीरियंस हो चुका है। अभी जो लास्ट ईयर जो फील्ड चल रही है कॉमर्स फील्ड, इसका एक्सपीरियंस अभी 2 साल बाद ख़त्म हो जाएगा बिकॉज आई एम परसुइंग माई MBA फ्रॉम AKTU। सो आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जब हम अपना मीडियम चेंज करते हैं तो हमारे सामने जो न्यू फेसेस आता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और कैसे हम उस चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। आई हैव टोल्ड यू आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन आर्ट फील्ड। तो आर्ट फील्ड के करने के बाद मेरे को बहुत सारी थॉट्स आ रहे थे कि मैं क्या करूं। तो आई हैव डिसाइडेड टू चूज़ MBA। तो MBA वॉज न्यू फॉर मी बट somehow I manage all of things and I have decided to take admission in college। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ये अपने दिमाग से निकाल दो कि तुमने जो पढ़ाई भी तक की है, साइंस की पढ़ाई की है, तुमने आर्ट्स की पढ़ाई की है और अब तुम कॉमर्स की फील्ड में हो, तो तुम्हारे जो 2 बैकग्राउंड है उनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, उनसे तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है भाई, तुम्हें बेनिफिट हुआ है। अगर तुमने आर्ट्स किया है तो तुम्हें पता है कि हमको टाइम मैनेज कैसे करना है, बिकॉज बैचलर ऑफ आर्ट्स में बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, हमको 4-5 पन्ने में करने होते हैं और थ्योरीज होती हैं, हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी। तो उन सब के वजह से हम लोगों को पता है हमको कैसे अपना टाइम मैनेज करना है, कितना पेज कहाँ लिखना है, कॉपी भरना हम लोगों को आता है। ये चीज़ हम लोगों को बेनिफिट रहती है, ठीक है। साइंस से हो तो तुम्हें पता है कि हमें कौन से अपनी मैथ्स में कैसे इक्वेशन होती हैं। थोड़ा बहुत प्रेशर तुम्हारे माइंड मेकअप तुम्हारा बचपन से ही हो जाता है, क्योंकि नर्सरी से तुम क्लास 12 तक अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम्हारा माइंड मेकअप और तुम्हें थोड़ा बहुत तुम्हें प्रेशर को हैंडल करना आ जाएगा अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो। तो गाइस अभी हम लोग बात करेंगे कि अगर आप कॉमर्स फील्ड में आ चुके हैं और आप अपना MBA या BBA कर रहे हैं तो लिटिल बिट चीज़ें टफ हो सकती हैं आपके लिए, बट इट्स ओके, आप मैनेज कर लेंगे, विश्वास रखिए आप मैनेज कर लेंगे। सो गाइस अभी हम लोग बात करेंगे MBA की। तो MBA में देखो 4 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज अकाउंटेंसी, स्टैटिक्स, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, MCOB, it means management concept, organization behavior, and DT, it means design and thinking। सो सातों सब्जेक्ट में जो 2 सब्जेक्ट हैं वो ज़्यादा लिटिल बिट टफ हो सकते हैं अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो 2 सब्जेक्ट हैं अकाउंटेंसी एंड स्टैटिक्स, बिकॉज ये पूरे तुम्हारे न्यूमेरिकल पैटर्न पे हैं, तुम्हें चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी। बाकी सब्जेक्ट वो तो थ्योरी बेस हैं, लेकिन उतना भी उनका मायने बराबर है। वो उनका भी पेपर भी 100 नंबर का होता है, इनका भी पेपर 100 नंबर का होता है। तो चीज़ों को मैनेज करके चलें, बिकॉज शुरुआत के टाइम में बच्चा कोई नहीं पढ़ता, बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं जो रेगुलर बेस पे पढ़ते हैं, ठीक है। फिर जब पेपर आने वाला होता है तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आने लगती है कि भाई कैसे क्या होगा, कितनी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं भी उस कैटेगरी का आता हूँ। तो अभी तुम्हारे सामने देखो कॉपी खोली है, तो मेरा भी अभी पेपर होने वाला है, तो उसी के रिलेटेड पढ़ाई चल रही है और अभी स्टैटिक्स ही हम पढ़ रहे थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अकाउंटेंसी और स्टैटिक्स में कि भाई पेपर के टाइम पूरा मत पढ़ना। मैं कहता हूँ पूरा मत पढ़ना, ठीक है। शुरुआत से पढ़ के रखो सारी चीज़ें, सारे टॉपिक क्लियर कर लो अपने माइंड में कि कौन सा फॉर्मूला और कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, तुम्हें ये पक्का आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ना हो कि तुम्हारे को क्वेश्चन मिले और तुम्हें पता ही नहीं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि मेरे सामने ये दिक्कत आती थी, मेरे को क्वेश्चन तो मिल जाता था, मुझे पता था कि मुझे फॉर्मूला भी याद है, लेकिन मुझे अब शुरुआत कहाँ से करें ये चीज़ें नहीं समझ में आती थी। तो प्लीज़ ये चीज़ें का आप पक्का ध्यान रखिएगा। एंड डू थिंक, जब आपका पेपर होने वाला हो तो ठीक है, उससे पहले आपको लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेने हैं। एंड आपको अपनी बुक से नहीं पढ़नी, मेरी उधर बुक्स रखी हैं, तो बुक्स में भाई क्या मैटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मेरी बुक्स इस टाइम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, किसकी है, शायद पर्शियन की है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और स्टैटिक्स की आपको बुक दिखाऊं तो ये देखो, ये JK शर्मा की 2nd एडिशन। तो भाई इतनी मोटी बुक है, इतनी मोटी। तो अगर मैं लास्ट टाइम एग्ज़ाम के 2 दिन पहले इससे अगर पढ़ने बैठ गया तो मेरा तो हो गया काम, ठीक है। जितना मुझे आता होता उतना मैं भूल जाता। तो जस्ट लास्ट टाइम को क्या करना है, नोट्स उठाओ, ठीक है। और उससे पहले अपने साथ साथ जो फॉर्मूले हैं वो एक कॉपी में लिखते चलो। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको बहुत आपको फ़ायदा देगी ये, ठीक है। फार्मूला जो है वो नेट करते चलो अपने साथ साथ। एंड
उसके बाद आपको लास्ट के जो 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व कर लेना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं, हमको उन्हीं को ज़्यादा फोकस करना है। तो ठीक है, ये चीज़ें करके तुम पूरा अपना माइंड मेकअप कर लोगे। एंड इसी पैटर्न को तुमको बाकी सब्जेक्ट में फॉलो करना है। मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, MCOB, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट में तुमको यही सेम पैटर्न फॉलो करना है। बस उसमें क्या है कि तुमको पूरा याद करके नहीं जाना है। जैसे क्वेश्चन आया व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, ठीक है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो अगर तुमको ये चीज़ें अगर क्वेश्चन पूछे और तुमको पूरा अगर रट के जाना पड़े तो भाई बेकार है, ठीक है। रट के कभी मत जाना, ठीक है, चीज़ों को समझ के जाना। आप जैसे मार्केटिंग मिक्स पूछ रहा है तो मार्केटिंग मिक्स क्या होती है मुझे पता नहीं है, बट मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मार्केटिंग मिक्स में देखो, शुरुआत में तुमको एक बहुत बढ़िया सा फिगर बनाना है, ठीक है। एक पन्ने का तुमको अगर फिगर बनाना है, कॉमर्स में सबसे मेन चीज़ यही है कि तुमको कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो। प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आता है उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के बाद आपको पॉइंट में लिखना है, पैराग्राफ में मत लिखना। पैराग्राफ में लिखोगे तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ेगा, ठीक है। पॉइंट में लिखना है तो पॉइंट में उसके दिमाग में ये आपकी ओवरव्यू बन जाएगी कि बच्चे को आता है और वो बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो वो 1-2 पॉइंट पढ़ेगा, उसके बाद आपका फिगर देगा और चेक कर देगा। आगे आपने अगर कुछ गलत भी लिख दिया तो उतना वो माइंड नहीं करेगा। इसका फ़ायदा आपको मिलता है फिगर बनाने से और पॉइंट में लिखने से। ये चीज़ें आपके बहुत बेनिफिट काम आएंगी। बस ये चीज़ें हो गई। एंड नाउ अभी हम लोग बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं। सो भाई देखो, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी के तो नोट्स आपको जो कॉलेज में करवाएं उसको तो आपको करना ही है, जो क्वेश्चन लगवाएं उसको करना ही है। अकाउंटेंसी में तो बहुत चीज़ें हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन रेज होता है कि डिफाइन अकाउंटेंसी, इसको तो आपको पता ही होना चाहिए, हर बार आता है। आपका अकाउंटेंसी साइकिल आता है जिसमें आपका ट्रांजेक्शन होते हैं, जर्नल होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, फिर बैलेंस शीट में ट्रेडिंग अकाउंट, PL, फिर फाइनल अकाउंट होता है। तो ये पूरी अकाउंटिंग साइकिल होती है। अगर आता है क्वेश्चन तो सीधा इसका एक फिगर बनाओ, उसके बाद डिफाइन करना चालू करो। इस तरह करना है। क्वेश्चन जो आएंगे कॉलेज में करवाएंगे, प्लीज़ उनको रेगुलर बेसिस पे आके घर पे ट्राई करिएगा। अगर ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगले दिन जब जाएंगे तो आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, वरना लास्ट टाइम में अगर आप पढ़ना चालू करेंगे मेरी तरह तो भाई आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। जैसे मेरे को अभी बहुत दिक्कत आ रही है भाई, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बट मेरे को दिक्कत सच में बहुत है। अभी मेरे को जो थ्योरी पार्ट है वो थोड़ा भी पढ़ना बाकी है, और स्टैटिक्स में भी सर तो आगे चल रहे हैं बट मैं भी उनके साथ ही हूँ, लेकिन घर पे आके जो रिवीजन करना पड़ता है उसमें मैं पीछे चल रहा हूँ। तो कॉलेज में भी सर पढ़ा रहे हैं कार्ल पर्शियन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो ये मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं कॉलेज में जो पढ़ता हूँ उसको वहाँ पे मैं समझ आ जाता है, बट घर पे आके वही चीज़ को दोबारा अगर ना रिवीजन करूँ तो ये चीज़ें भूल जाती हैं। तो घर में भी मेरा चल रहा है क्या, इंडेक्स नंबर, जो कि यूनिट 2 है, कॉलेज में चल रहा है यूनिट 3 खत्म होने वाली। तो इतना डिफरेंस है देखो, रोज़ अगर ना रिवीजन करने तो तुमको ये डिफरेंस आएगा। और लास्ट में क्या करना है, लास्ट में बस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको सेलेक्ट कर लेना है, तो एक बार रिवीजन कर लेना है और जाके लिखाना है। सो भाई ये था हमारा पूरी स्ट्रैटेजी कि आपको कैसे पढ़नी है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो अभी हम लोग आने वाली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहना गाइस। लास्ट टाइम का इंतजार मत करना, बिकॉज बहुत डर लगता है लास्ट टाइम में। फ़ोन लोग उठाते नहीं, जिसका तुम सोचते हो कि हम इससे पढ़ लेंगे उससे पढ़ लेंगे, वो फ़ोन नहीं उठाएगा, तुमको अपने आप ही पढ़ना पड़ेगा। तो प्लीज़ गाइस पढ़ाई करो। बाय बाय।